मैं समझता हूं कि विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरे सत्यता के साथ मैं अपनी बात को शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। और हम ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहां तक यूरिया की और डीएपी की बात है तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं है उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा करके भी किया है। और इसलिए किया है कि चूंकि डीएपी की कमी है उसके जगह में हम दूसरे खाद से जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे और इसीलिए डीएपी को देखते हुए एक हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ही इजाद किया है कि नैनो यूरिया और डीएपी कमी है तो डीएपी नैनो का भी हम वितरण कर रहे हैं, जो सभी सहकारी समितियों में उपलब्ध करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को इन सभी बातों को नैनो डीएपी आ रहा है, हम अधिक से अधिक उसका अगर उपयोग करते हैं तो प्रति एकड़ करीब 75 रुपये का उनका बचत होता है और समय की भी बर्बादी नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अभी तक लगातार जो पिछले महीने जो कृषि संकल्प अभियान चला, उस संकल्प अभियान के माध्यम से भी कृषि का वैकल्पिक और क्या व्यवस्था हो सकता है, इन खादों की कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने उन शिविरों में जाकर के हमारे वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने उनके बीच में अपनी बात को रखा है। और खास करके इस दिशा में लगातार हम लोग का मॉनिटरिंग भी चल रहा है, विभाग के लोग भी लगातार सक्रियता के साथ वहां उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। किसानों को भटकना पड़ रहा है? नहीं, इस तरह की कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं। जहां भी शिकायतें आती हैं, मान लीजिए कहीं पर बीजों का, कहीं अमानक बीज की अगर सप्लाई की बात होती है और कहीं अमानक खाद के बारे में भी चर्चा की जाती है तो उसके त्वरित हम निराकरण भी करते हैं। जहां तक अमानक जो बीज होता है वो बीज ज्यादातर जो है मार्केट से जो उठाते हैं उसमें इस तरह की शिकायतें आती हैं। हमारे जो साख सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से पूरी तरह से हमारे जो टेस्टेड जो बीज जा रहे हैं पूरे उपचारित करके उनको किसानों को अभी तक सीधे हम पहुंचा रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और किसानों की ओर से किसी प्रकार का जो हमारे बीज भंडार के माध्यम से जो वितरण हो रहा है बीज निगम के माध्यम से, उसमें किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो निजी क्षेत्र में कुछ उर्वरकों के लेकर के जो शिकायतें आई हैं उसका निराकरण भी हम लोगों ने किया है। हमारे तमाम सारे अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने भी पूरी सक्रियता के साथ वहां कार्रवाई भी किया है। आपने भी देखा होगा कि कुछ जगहों में डुप्लीकेट खाद बनाने का भी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, उसे मौके पर जाकर के पकड़ा भी गया और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई। इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? अगर किसान को कोई शिकायत है तो कहां शिकायत करें? और प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? अमानक खाद
अब पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसमें कार्रवाई हो रही है। आप सीधे एसडीएम तहसीलदार को भी दे सकते हैं। हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी मैदानी अमला जो काम करता है उसके माध्यम से भी आगे भेज सकते हैं। तो इस प्रकार के जहां भी शिकायत मिलती है उसका त्वरित जो है निराकरण भी किया जाता है। किसान, एक आम किसान कहाँ शिकायत करे? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको किसान को अगर शिकायत है, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो वहां पर जो है की शिकायत? इसमें और भी बेहतर व्यवस्था करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसके बारे में भी जानकारी मैं आप सबको दूंगा। निश्चित ही इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। भाई उनकी सरकार थी, वो अपनी योजना चलाए, उनकी योजना को हम क्यों ढोते रहेंगे? हमें जनहित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश के बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहां के जो जरूरत होगी उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। अब राजीव न्याय योजना तो बात करेंगे कि बाकी योजना के बारे में बात करेंगे, तो गोधन न्याय योजना और क्या क्या योजना उनका था जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया, कागजों में रहा, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम ऐसा कोई योजना नहीं चलाएंगे जो जनता के लिए, प्रदेश के हित में, प्रदेश के गरीबों के लिए जो योजना बेहतर होगी वो सभी योजना हम चालू करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आवास की इतने बड़ी योजना जो भूतों ने भविष्य को सोच नहीं सकता, इतना बड़ा योजना ला करके 18 लाख गरीबों का आवास बनाने का संकल्प लिया और संकल्प को पूरा भी कर दिया। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों ने कृषि उन्नति योजना ला करके 3100 रुपए में धान खरीदी का बेहतर व्यवस्था किया। तो एक से एक योजना हम चला रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जमीन में देख रहे हैं कि जमीन में उतरा कि नहीं। इसी सत्र में है कि सरकार की तरफ से जवाब आया है, गोधन योजना जारी है, 50 योजना चल रही है, जारी है, तो उसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठाया। अब देख लीजिए, बात कर लीजिए।